न्याजी साहब बताएगा कि एक तरफ तो इमरान खान साहब जो हैं वो काफ़ी सख्त ट्वीट्स कर रहे हैं, काफ़ी सख्त स्टेटमेंट्स भी दे रहे हैं, साथ साथ कह रहे हैं मुज़ाकरात भी जारी रखें और अगर अगली बैठक में जो है वो जुडिशल कमीशन पे कोई बात नहीं बनती तो फिर उसको वहीं ख़त्म कर दिया जाए, और अपनी ट्वीट्स में कभी इस्टेब्लिशमेंट कभी हुकूमत को निशाना बना रहे हैं। दूसरी तरफ हुकूमत की साइड अगर हम देखें तो उनके भी इख्तियारात पे सवालात उठ रहे हैं। कई वादों दावों के बावजूद वो टीम की जो मुज़ाकराती टीम है उसकी मुलाकात नहीं करा सके पीटीआई से। तो क्या नतीजा खेज कुछ नजर आ रहे हैं ये मुज़ाकरात आपको, या बस ऐसे ही बात चल रही है? मेरा ख्याल है पहले तो मैं कमेंट कर दूं आपके जो पहला जो एक दो लाइनर क्वेश्चन के पहले दो लाइन थी जी कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर दो फरीक हैं, एक हमारी एस्टेब्लिशमेंट है और एक इमरान खान है सियासत में, और दोनों फरीकों के पास जो उनका जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है उसके अंदर वो एक मेरा ख्याल है कि दोनों को गैर मामूली तौर पे वहां पे जो है उस पे उनका जो कंट्रोल है। इमरान खान साहब के ख्याल में पूरी पब्लिक ओपिनियन जो है, पूरी राय आमद जो है वो पाकिस्तान के अंदर कसीर तादाद में उनके लिए यकसू है और उनके साथ जुड़ी हुई है, जो मेरा ख्याल है कि किसी हद तक दुरुस्त है। मेरा ख्याल है कि उनकी ताकत जो है वो नाकाबिल तस्कीर है और उसको कोई बंदा जो है झुका नहीं सकता, वो भी सही कहते हैं। अब इस कैफियत के अंदर पहली कोई बंदा जो है वो या तो ये समझे कि हाँ ये मेरी वीकनेस है, एसोसिएशन के पास बैठे तो उनके अंदर बिल्कुल यकसुई नजर आती है जी, हालात पे जैसी इसका कंट्रोल है उनका, और तहरीक इंसाफ के पास बैठे तो या वो मिले आपको तो वो भी बताएंगे कि उनकी पूरी की पूरी जो है ना ये कैसे हो सकता है कि हमारा मामला जो है वो उसके आगे सारे चीजें फसो फसा की बह जाएंगी अवामी ताकत के आगे, और अवाम की हर ताकत जो है उससे कुछ गिनाए या उससे आंखें नहीं चुराई जा सकती। अब इस कैफियत में जो मुज़ाकरात है ना उसमें भी आगे दो लाइन है इमरान खान साहब के हवाले से जी। एक लाइन तो ये है कि उनका मुज़ाकरात कामयाब हो जाए और दूसरी लाइन ये है कि मुज़ाकरात कामयाब ना हो। अब इमरान खान ये समझते हैं कि मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो सेशन तो जो है वो उसको बहुत ज्यादा परेशानी होगी। अच्छा उसकी वजूहत भी है और मैं उसको पूरी हद तक गलत भी नहीं समझता हूँ कि जब आप इस तरह के हालात हो जिसमें आप पूरे पाकिस्तान के अंदर एक राय आम हो कि इमरान खान साहब ने वसी तादाद में सर्वे के खिलाफ उठाया हुआ हो तो क्या जो है ये जो है लम्हा फिक्रिया है सर्वेक्षण के लिए, और उनका ख्याल है कि इस सूरत में सर्वेक्षण के लिए निजाम को लेके आगे चलना, मैं रहूं या ना रहूं, मैं काउंट हूं या ना काउंट हूं, जेल में जाने के बाद अगर मेरी पॉपुलैरिटी बढ़ी है तो आने वाले दिनों में मजीद बढ़नी चाहिए। फिर एस्टेब्लिशमेंट ने जो इमरान खान साहब को अंडू करने के लिए जनवरी 2022 से लेके आज जनवरी 2024 से 25 हो चुकी है जी। इन 3 सालों के अंदर जो उन्होंने हुनर निभाया है, एक इमरान खान साहब की जो सियासत जो थी वो एक मुर्दा हो चुकी थी, वो जमीन बोस हो चुकी थी, उसके जो मुर्दा जिस्म में सियासी जिस्म में इन्होंने नई रूपों की आज इमरान खान साहब जो है वो पाकिस्तानी सियासत के अंदर एक बहुत बड़ा उनका जो उनकी कंट्रोल जो है या उनकी कब्जा इस्तेदाद में पाकिस्तानी सियासत, और ना तो उन्होंने ये तो ना कोई कश्मीर फतह किया हो या उन्होंने बुज़दार साहब ने कोई तारीखी एक काम किया हो या उन्होंने कोई 1918 का मशरूत पैदा किया हो। तो इसका मतलब यह है कि इमरान खान साहब ने कोई काम नहीं किए और वो गैर मकबूलियत से आज मकबूलियत की मिराज पे हैं। तो ये जिन लोगों ने उसको हैंडल किया उनकी हैंडलिंग में कोई ना कोई हुक्म था, जो बंदा इसको हैंडल कर रहा था आया उसकी बेतरतीबी के ऊपर कोई गिरफ्त हो सकेगी या नहीं हो सकेगी, ये एक और बहस है, ये महकमाना कार्रवाई है, कोई करता ही नहीं करता। लेकिन ये जरूर है कि इन्हीं लोगों की जो इमरान खान साहब को हैंडल कर रहे थे प्रोजेक्ट इमरान को, उन्होंने मिक्सअप कर दिया और इमरान खान साहब जो है वो उनका कोई वो ना उगले बन रहा है, उनको मुलाकात करते हैं और इमरान खान साहब जो शराइत रख रहे हैं कि भाई ठीक है थोड़ा बहुत मैं जो है अशक्तोई के लिए हमलों से मिट्टी झाड़ने के लिए इसे मान लूं, मुझे वीक नजर आती है। और अमलन मैं ये मेरी अपनी ये भी इस बार में है कि टेलीविजन जो है वो एक ऐसी मुलाकात मानेगी भी नहीं। चुनाचे मुज़ाकरात जिनके बारे में मैं हमेशा से कहता हूँ कि ये जो चीजें मनमानी है या मानी जा रही है, दोनों फरीक जो कि इमरान खान की तरफ से हुकूमत में बैठे हैं
वो उसके ऊपर मुत्तफिक हुए हैं। लेकिन मुत्तफिक होने का मतलब यह है कि वो चीजें वो नहीं होगी जो इमरान खान साहब को सूट करती है या इमरान खान साहब को करती है। अच्छा नहीं साहब, ये थोड़ा सा आखिरी फिक्र है, एंड ऑफ द डे मेरा ख्याल है कि मुझे लगता है कि शायद ये मुलाकात जो है एक ब्लफ ही साबित हो, और ये ब्लफ स्टेशन की तरफ से जो कॉल किया जाएगा या उनकी तरफ से ये डाला जाएगा। ठीक, एक है मेरी रीडिंग है सर, आप इस पे कमेंट कर सकते हैं कि मुझे लगता है कि खान साहब को ये मुज़ाकरा सूट नहीं करते थे, लिहाजा खान साहब ने जो 2-3 दिन पहले उन्होंने ट्वीट्स किए हैं उस पर, जिसमें जनरल आसिम मुनीर साहब पे या शहबाज शरीफ साहब पे बड़ी बिलो द बेल्ट उन्होंने हिट किया है, तो आपको लगता है कि खान साहब जो है वो सीरियस नहीं है मुज़ाकरात में? और हुकूमत ने यही कहा कि इन ट्वीट्स के बाद क्या हमने मुज़ाकरात करें, उन्हें इस वक्त कोई हुकूमत से बहुत बड़ा रिलीफ मिलते नहीं मिल रहा, वो वेट करेंगे कि ट्रंप साहब एंड कंपनी आते हैं तो फिर देखते हैं कि वहाँ से हमें क्या सपोर्ट आ सकती है और एस्टेब्लिशमेंट कहाँ तक मुझे कुछ दे सकती है। देखिए जी, मैं ये बात अभी आपने उसको ज्यादा खूबसूरत अंदाज में कर दिया। मैं कह रहा था कि इमरान खान साहब के नजदीक वो एक विन विन सिचुएशन में है, और वो ये आई थिंक न्याजी साहब आपकी आवाज़ जो है वो कट रही है बार बार, तो हम कोशिश करेंगे कि दोबारा जो है वो कनेक्ट कर सकें, क्योंकि आप की आवाज़ जो जी क्लासा साहब आई थिंक इनकी आवाज़ जो है वो कट रही है, तो हम कोशिश जी उनको ये नहीं दे कि मुज़ाकरा जो है ना कबूल नहीं करेगी, तो वो एक अपने तौर पे वो एक जिसको कहना चाहिए कि बस एक फ्रस्ट्रेटेड अटेम्प्ट कर ले या एक नीम दिली के साथ को अटेम्प्ट कर रहे हैं, लेकिन अमलन वो ये चाह रहे हैं कि ये मामला है कि पब्लिक को उन्होंने टेलीविजन के खिलाफ उकसा रखा है, भड़का रखा है, और जिसका कोई हल नहीं है। टेलीविजन जितने काम करती है, मसलन वो इमरान खान साहब को फरवरी से पहले सजाएं दिलाने की बाद दर्जनों बयानात चलाए ताकि दहशत फैल जाएगी और लोग जो है इमरान खान से डिटैच हो जाएंगे। उससे क्या ये तो हुआ है कि इमरान खान लोगों को टेलीविजन के साथ सड़कों पर लाने पर नाकाम रहे हैं, लेकिन इस तरह की कैफियत जिसमें अच्छा सर ये बताइएगा साहब, वो तो आपकी बात समझ में आती है, आपने जो ये वो की है। आज सर हमने देखा अलीमा खान साहबा की चैट जो है ना वो सामने आई है, और उस चैट से जो अगेन राना सनाउल्लाह साहब होंगे, मुखालफिन होंगे, वो ये कह रहे हैं कि जनाब के ये अलीमा खान साहबा जो हैं वो इस हक में नहीं है कि खान साहब को जेल में फैसिलिटीज़ मिलें और जो मुश्किलात हैं खान साहब की बढ़ती रहें, और इसके बाद उनको ये पॉलिटिकल माइलेज या पॉलिटिकल सपोर्ट जो है ना वो मिलेगी। तो आप समझते हैं कि अलीमा खान साहबा की थोड़ी सी ये केयरलेस ये गुफ्तगू है, उन्हें पता होना चाहिए कि इस वक्त उनका फ़ोन जो है ऑब्जर्वेशन पे होगा, चैट भी उनकी मॉनिटर की जा रही होगी, या इस तरह के कमेंट्स करना, हाउ डू यू सी दैट? पहली बात तो ये है कि ये मेरे लिए नो गो एरिया, मैं कभी भी इमरान खान साहब की फैमिली और नेशनल मेरी फैमिली है, नवे आपको पता है, और मेरी हदूद वजूद है, मतलब कि इसमें कुछ फायदा भी नहीं है, ये बिल्कुल है। लेकिन मुझे जो हैरत हुई है कि राना सनाउल्लाह साहब जो हैं मेरे बहुत ही जो है करीबी दोस्त हैं, उनका मिजाज के मुताबिक इतनी है नहीं, वो पता नहीं किस तरह में आज कर दी, अगर हकीकत है वो भले ही भले मानस आदमी है, वो एक वो तरीके से उनको पता ही नहीं है कि राना सनाउल्लाह के अंदर उनके लिए कितनी जो अकोमोडेट करने की कितनी एक जो है इस्तेदाद मौजूद है। तो वो तो खैर हो गया और उन्होंने ये किया, मैंने खुद नहीं देखी, लेकिन मैंने सुनिया, मुझे बड़ी हैरत हुई कि राना सनाउल्लाह साहब से ये चीज बर्दाश्त हुई है। लेकिन दूसरी तरफ यह है कि जी जो बाकी है इन चीजों को असर पड़ता है, मैं अब डरवाता नहीं हूँ, कौन सा हुनर उन्होंने नहीं आजमाया, उन्होंने बुशा बीबी वाला आजमाया, एंड ऑफ द डे जो रांदा दरगाह या एक जो जिल्लत का निशान या ख्वारी का निशान बेचारा काबिर माने का बन गया, उन्होंने कई और जो मैं नहीं उनका नाम लेना चाहता हूँ, कौन सी चीज है खान साहब स्टिक की है, थोड़ी सी भी, तो वो कहते हैं आप किसी पे ऊपर साले गलत काम में तो कुछ ना कुछ स्टिक कर जाता है, खान साहब के ऊपर चिकने घड़े की तक कोई चीज लगती नहीं। तो मेरा ख्याल है कि उनके लिए बहुत बड़ी बहुत ऐसी सिचुएशन है कि जिसके अंदर उनके अंदर जो मैं हमेशा कहता था कि यार ये जितने काम करोगे ना तुम, तो आप देखोगे कि ये खान साहब के सामने जो है ये बिल्कुल बेअसर रहेंगे उनके ऊपर, तो ये इनको बड़ी मायूसी होगी कि एक और आपसे रिलेटेड एक डेवलपमेंट हुई है। आज मरियम नवाज साहबा ने, हालांकि 85 लोगों को सजाएं दी गई थी मिलिट्री कोर्ट से,
उन्होंने स्पेशली हसन नियाजी का आपके बरखुरदार का जिक्र किया कि आज उनके पेरेंट्स को जो तकलीफ़ हो रही है, 10 साल की कैद हुई है, एंड शी फील्स वेरी सॉरी फॉर यू एंड आपकी मिसेस जो हैं। आप इस कमेंट को कैसे देखते हैं? मरियम नवाज साहब को अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने आपके दुख में, आपकी तकलीफ़ में शेयर किया, या आप समझते हैं नहीं आपको बेटे को सज़ा दिलाने वालों में ये हुकूमत भी शामिल थी, मरियम नवाज साहब हों या इनके जो इस वक्त सेटअप है? मुझे ना तो कोई उनके काम से ना आसूदगी मिली है, ना तकलीफ हुई है, ना मुझे कोई परेशानी हुई है, क्योंकि मैं अपने जिंदगी के अंदर आज तक ये सारा मुल्क आपका प्रोग्राम सुन रहा है, सारी हुकूमतें आई हैं, कभी को बता दे कि हफीजुल्लाह खान फलां वक्त में उनकी गुजाती मजबूरी आजादी काम लेके आए। मैं अपने तौर पर कुछ दोस्त होते हैं, उनसे आज अपने मसाइल होते हैं, मतलब डिस्कस करता है, तो अल्लाह ने कभी किसी का जो है मुझे वो इस तरह का डिपेंडेंट नहीं बनाया। हसन के लिए मैं ना कभी रिलीफ मांगी है, ना रिलीफ मांगूंगा। ये मुझे जरूर तकलीफ हुई है कि रियासत पाकिस्तान ने झूठ बोल के मेरे बेटे को सजा दिलवाई है। मरियम नवाज साहब ने जो बात की है, तो मैं हकीकत है कि फिक्रा जो है चौथी दफा आज के प्रोग्राम में, 5वीं दफा आज चूंकि मैं इस तरह कल और आज मुझे प्रोग्राम बहुत सारे करने पड़े हैं, तो मैं दोहरा देता हूँ आपके प्रोग्राम में कि मैं हमेशा सुनते थे कि सियासत का दिल नहीं होता, सीने में दिल नहीं होता, ऐसे ही। लेकिन ये जब बातें करते तो मैं कहता हूँ नहीं, आंख में हया भी नहीं होती। मैं देखा पिछले 7-8 साल मैंने किसी की कोई सपोर्ट नहीं की, मैंने अपना नैरेटिव लेके लिया, लेकिन जो मैंने नैरेटिव उठाए रखा है, हकीकत यह है कि बाजवा साहब के 6 साल में मैं जान हथेली पे रख के ये नैरेटिव उठाया है। ये देखो ना, आप तो सारे पता है ना कि पता क्या हालात हैं, कोई मैंने चून चला नहीं कर सकता, तो इसका फायदा इनको हुआ है। और इसके बावजूद इनको पता है कि ये बात जिन्होंने ये क्लिप बनाया था और ये मशहूर कराया था इमरान हसन खान का, काश मैं आपको भेज देता, लेकिन बाकी जितने चैनल में किया वहां पर मैंने क्लिप चलवाया है कि हसन खान की पतलून को अगर हाथ भी लगाए ना, सिवाय उसके कि उसने एक फिक्रा कहा है तकरीर के दौरान, किससे पतलून पीछे से उठाई है, वो नामालूम कौन था, कैसा था, मैं नहीं पता कि मैं 50-55 साल से पाकिस्तान की जो ये साइंस है ना इस तरह की, उससे मुझे पूरा कमाल को हूँ, इससे वाकिफ हूँ। तो आप उसे किसी पीछे से पतलून उठाई और वो जोशे किताबें कहता है कि इसकी बेस इतनी है, नाम नहीं लिया, लेकिन ये बड़ा एक अच्छा कमेंट नहीं था, उससे शान नहीं था हसन के। लेकिन आप ये कहें भरे मजमे में आपकी लाइफ का चलिए जारी थे तकरीर, और यही मुझे सारे आज लोगों ने पूछा मरियम नवाज के क्लिप के हवाले से, तो वो कहते हैं कि हसन खान ने पतलून उठाई, उसकी तस्दीक की और उसको डंडे पे उठाए रखा। अब मैंने ये क्लिप उनको भेज दी है, मेरे क्या मरियम नवाज साहबा जब देखेंगे तो माफी मांगेंगी, इसका मुझे अफसोस करेंगी कि मैंने आप हमारे राइट साइड पे रहे हो, हमें अफसोस है, लेकिन मुझे कुछ जरूरत भी नहीं है, मैं कभी किसी तोक़ुआत नहीं बांधता हूँ, मैं तो जिस वक्त से बड़ी जगह पे मुझे धक्के मिले हैं, ना तोक़ुआत बांधने ना मौजूद हुई है, आगे चल पड़ता हूँ। तो ये मुझे आज उनका ये मुझे फिर मैं बताया कि जो जिना हाउस के अंदर या जिस जगह पे जिन्होंने आर्मी तनसीबात पे हमला किया है, जिन्होंने घिराव जलाव किया है, जिन्होंने उनके घर में घुसे हैं, जिन्होंने उकसाया है, जिन्होंने भड़काया है, जिन्होंने नारे लगाए हैं, जो वो जुलूस लेके गए हैं, जो कि उसको उससे जो जिसको कहना चाहिए उसके जो प्लानर थे जिन्होंने प्लान किया, उनको जितनी सजा दे फौजी अदालत को एज ए डेमोक्रेट एज ए कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट में कभी सपोर्ट नहीं करूंगा। अच्छा, आपकी हसन से मुलाकात हुई है जब से उनको मिलिट्री कोर्ट से सजा हुई है, आपकी मीटिंग हुई है? नहीं, मिलिट्री कोर्ट के सजा के बाद मैं 2 दफा मिला हूँ जी, वो यहाँ पे कोर्ट लखपत जेल के अंदर। तो मेरा ख्याल ये है कि मैंने यही गुजारिश लेकर सुप्रीम कोर्ट में आया हूँ, मैंने कहा जी उनको एक जेल के अंदर सब जेल में रखा हुआ है, अब बंदा क्या करे जी, ये बंदा वो कहते हैं कि शिकायत करते हैं तो भी वो बेचारे जेल में उनपे और चल जाएगा। मुझे बताया आपने 10 साल सजा दे दी है, आप उसको जेल के हवाले कर दें। अब आपको क्या पड़ी है कि आपने जेल के अंदर सब जेल में हाई सिक्योरिटी जोन में जहाँ पे आपने अपनी तौर पर सो कॉल दहशत गर्द रखे उनके साथ इनको रखा हुआ है, तो सजा जो आपने दे दी है तो आपका तो काम खत्म हो गया। आप कैश पैसे की तफसीली बता रहे, एक थप्पा लगा दिए गिल्टी 10 साल, थप्पा लगा दिए गिल्टी साल, गिल्टी 2 साल, गिल्टी 3 साल, गिल्टी 5 साल, ये क्या पता चले कि किसको किससे किया आपने, क्या वजूहत बताइए, कोई रीजन बताएं, कोई बात है। जो इल्जाम आपने वहां लगाए, वहां तो आपने हसन खान पे केस चला है मिलिट्री में,
और तो उसे कोई पतलून का जिक्र वहां कर लेते कि आपने जना हाउस में घुसे जलाओ क्या किया, वहां तो ये नाम ही नहीं हुआ। तो आपको प्रोसीडिंग का बताया जो वहां पे मिलिट्री कोर्ट्स में पूरा उसे केस अपना एक एक चीज बताई है उसने कहा है। और जो वकील था जो हुआ था, एक वकील की इजाजत दी थी, उन्हें बताया, उन्हें कहा जी कि आप जना हाउस के करीब पाए गए हैं, जहाँ पे 5,000 बंदा और पाया गया है। जना हाउस के करीब तो खैर सामने बाल ऑफ लाहौर है, वहां 9,000 बंदा रहता है, आप जियो फेंसिंग में निकाल लें, कुछ निकाल लें, लेकिन ये वहां पे प्रोटेस्ट में खड़े थे जो नहीं करना चाहिए था, उसकी जो सजाबंदी दे दे। लेकिन आप झूठे इल्जाम लगाए, आप लोगों को मार पीट के और से बयान ये बताएं, आपकी बड़ी, जैसे आपने खुद भी कहा, नवाज लीग के लोगों के साथ बड़ी दोस्ती रही है, जाती से हट के रही है, बहुत सारे मतलब स्टूडेंट लाइफ से आनवर्ड। जब ये हसान को सजा हुई है, किसी ने कोई पर्सनल लेवल पे, कोई वजीर ने, कोई मुशीर ने, कोई नवाज लीग में से जानने वाले ने कोई आपके साथ फ़ोन करके जस्ट कोई 2-3 लफ्ज़ कोई सिंपैथी के एज ए फादर, किसी का फ़ोन आया आपको? आया, बहुत लोग आया। अच्छा। और कुछ ने तो कहा, कुछ नहीं कहा, बहुत सारों ने अपनों भी कहा, नून लीग के अलावा भी लोगों ने कहा, साथी दोस्तों ने कहा, रिश्तेदारों ने कहा, यार हिम्मत नहीं पड़ती थी आपसे कॉल करने की। जब मिले ना कुछ देर बाद नहीं भी किया तो बताया गया हिम्मत नहीं पड़ती। और कुछ ने बताया तो इवन नून लीग के लोगों ने बाद में 2-4 के जो उनके फोन है, उन्होंने कहा यार हिम्मत नहीं पड़ती। अब मैं सोचा कि आपको बताएं, बड़ी हमें तकलीफ हुई है। तो मेरे साथ तो जाती तौर पर तो जो बंदा मिलता है वो कहता है न्याय साहब वो आपका बेटा नहीं हमारा बेटा है, और सारा कुछ है। लेकिन 12 सियासत के अंदर तो हर बंदे ने अपनी पूंजी लेनी होती है, और वो ले रहे, मुझे उससे कोई इतराज नहीं है। और आसान जा रहा है कि उसकी सियासत जो है, मैं तो मेरे तो आपको पता है सियासत के अंदर अभी भी आपने सुन लिया है, जो नफी तुल रहा है, ना आसान की गिरफ्तारी मुझे मुतासर कर सकती है, ना मुझे उसकी राय को मुतासर कर सकती है। और ये भी मेरे को उनको भी परेशान करते हुए मिल रहा है कि मैं बड़ी सख्त कड़ी जो है तनकीद करते इमरान खान के साथ सियासत से। तो और मुझे ख्याल है कि मैं उसके बारे में उनको मैंने उसको बोला कंटेंशन या वजह निज़ाम बनाया ही नहीं है सियासत को दिया ना। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच नियाजी साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद कुछ मजीद खबरें हैं जो आपके साथ डिस्कस करेंगे।